वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं देवियों, कोई भी आश्रम बनता है उससे संतों और भक्तों का लाभ होता है। एवं देवियों, संतों और भक्तों को एक जगह एकत्र होने के लिए एक माध्यम बनता है। वहाँ बैठकर लोग आपस में ज्ञान की चर्चा करते हैं। साहित्य के विचारों को भी प्रचार करने का माध्यम बनता है। आसपास के लोगों के लिए तो बड़ा सहारा होता ही है। दूर दराज के लोग भी वहाँ आकर के आधार पाते हैं और जो साधना परायण संत होते हैं वहाँ आकर अपने विचार दे जाते हैं। इस क्षेत्र में जो आश्रम बना है, माता बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कोई भी सत्संग में आए उन सबके लिए एक लाभ की जगह है। अब ये हो सकता है कि जैसे समुद्र के पास जाए जहाँ अथाह जल है, जल राशि हो, पात्र ही छोटा हो हमारा, तो फिर थोड़ा पानी आएगा। जितना बड़ा जिसके पास पात्र होगा उतना ही वहाँ से वो जल ग्रहण कर सकता है। संत तो एक प्रकार से झरना है, अनवरत जिससे पानी का प्रवाह होता है उसे झरना कहते हैं। ज्ञान का प्रवाह अनवरत जहाँ से बह रहा हो वो संत है। ज्ञान केवल वो बोलते हैं तब ज्ञान मिलता है, ऐसी बात नहीं है। वे जब बोलते हैं तब तो ज्ञान वाणी से होता है, वाणी से प्रवाहित होता है। लेकिन जब कुछ करते हैं तो कर्मों से प्रभावित होता है। और कुछ नहीं जब बोलते और करते हैं तो उनकी उपस्थिति ही इतनी होती है कि उनकी उपस्थिति से ही हमें शीतलता मिलने लगती है। साहब ने कहा, जग में होते साधु नहीं, जय मरता संसार। साहब की ये ताकी बहुत प्रसिद्ध है कि जग में साधु नहीं होते तो ये संसार जल मरता। ये प्रायः प्रश्न लोग करते हैं कि इस समय धर्म कर्म तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, आपाधापी भी बहुत है। बात सही है, क्योंकि केवल हम औपचारिक ढंग से धर्म क्रम और क्रियाकांड में उलझे हुए हैं। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि यदि इस प्रकार के जो मत पंथ चल रहे हैं उनका प्रचार प्रसार न होता तो न जाने और क्या हो जाता। क्योंकि जितने मत पंथ हैं सब अपने ढंग से सद्गुण सदाचार की बातें कहते हैं। कोई नहीं कहता कि आपस में लड़ो, कोई नहीं कहता कि क्रोध करो, लोभ करो, मोह करो, राग करो, द्वेष करो, दूसरे के हक को छीनो, किसी की हत्या करो, कोई नहीं कहता। सभी यही कहते हैं, सामान्य सदाचार की जो बातें हैं सब जगह बराबर है। चोटी की जो बात है, कहना चाहिए अध्यात्म की जो अंतिम बात होती है उसमें कुछ विभेद होता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि आत्मा ही परमात्मा है, कुछ लोगों का मानना होता है कि आत्मा से अलग परमात्मा है, अलग देवी देवता है जो आपको सुख दुख देते हैं। उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो तो वो आपको सुख देंगे, आपको लाभ पहुंचाएंगे। उनकी आराधना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे तो आपका नुकसान कर देंगे। ये मान्यता है। ये थोड़ा अंतर है। जहाँ तक सदगुरु कबीर की बात है वो बड़े निराले पुरुष थे।
वो आपके अनुभव की बात कहते हैं, वो कोई चमत्कार की बात नहीं कहते हैं, असंभव बात नहीं कहते हैं, और उन सब बातों को नहीं कहते हैं जो उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। उन्हीं बातों को कहते हैं जिनका प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। बिल्कुल लौकिक बात कहते हैं। पारलौकिक भी लौकिक के आधार उसके प्रयोग से ही वो अनुभव में आएगा। जैसे पारलौकिक हम कह सकते हैं मोक्ष, कल्याण, लेकिन उसका लौकिक अनुभव होगा तब तो मोक्ष का फल है। अब लौकिक पारलौकिक कोई कह दे स्वर्ग का अनुभव किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। जैसा वर्णन कहा जाता है, न स्वर्ग का अनुभव है न नरक का अनुभव है, किसी को नहीं है। इसीलिए साहब ने व्यंग भी किया है, थोड़ा कहा है ऐसे लोगों को जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं और स्वर्ग की बातें बताते हैं कि स्वर्ग में जाओगे तो ये सुख मिलेगा, ये भोग मिलेगा, वहाँ तो जाने पर न पसीना आता है, न पेशाब, न टट्टी, कुछ नहीं, चाहे जितना भोग हो, इंद्रियां शिथिल नहीं होगी, खाने के लिए जो जो चाहिए सब मिलना है, दूध की नदी बहेगी, वो होगा बहुत सा। इन सब बातों को जब लोग कहते हैं तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं कि नहीं, हमें भी चलना है, हमें भी वही पाना है, तो थोड़ा धर्म कर्म में लग जाते हैं। ऐसे लोगों से साहब ने कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण और बिन देखे का करे बखान। एक मधुर व्यंग करते हैं, पंडित बैठे बैठे पुराण पढ़ते हैं और बिन देखे का बखान करते जाते हैं। वो अनुभव कैसे है? अनुभव कोई है नहीं। उठते कोई न आया जासो पूछिए धाय, उधर से कोई लौट के नहीं आता है कि पूछूं भैया कहो स्वर्ग का सुख कैसा है, कोई नहीं बता सकता, केवल मनोराज्य है। नरक की भी यही बात है। लेकिन इतना अनुभव सबको है कि हम गलत करते हैं, उसका फल गलत मिलता है। देर सवेर ये हो सकता है कि थोड़ी देरी हो, ये हो सकता है, लेकिन फल न मिले ये कैसे हो सकता है? एक तो नियम है, नियम के तो जैसे ऑटोमेटिक यंत्र अपने आप वो होना है। पत्थर पर हाथ पटकेंगे दर्द होगा, आग में हाथ डालेंगे हाथ में जलन होगी, इसमें संदेह नहीं है। कौन दिया उसको? हाथ में दर्द किसने पैदा कर दिया? किसने किया? हमने किया। आग में डाल दिए हाथ, कौन जलन पैदा कर रहा है? वो हमारे ही कर्म है। कर्म करने के पहले हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कर्म कर लेने के बाद उसी कर्मों के अधीन हो जाते हैं। ऐसा एक वैज्ञानिक नियम सिस्टम। और कबीर साहब जी इन बातों को कितने बारीकी से समझा, देखा और कहा कि कोई नहीं। और कबीर साहब ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो यही कहते हैं। भले उस बात को लोग जोर नहीं देते हैं, न काहू सुख दुख कर दाता और निष्कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये सब जानते, ये भी वो कहते हैं, लेकिन जब बात आएगी तब कहेंगे भाई बोले बिहति महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जय क्षण रघुपति जस करे तई क्षण तैसन होए। न ज्ञानी है न मूढ़ है, जैसा रघुपति जब चाहता है वैसा वो करता है। सब बातें चौपट हो गई। लेकिन कबीर साहब जी की धारदार बातें बिल्कुल कि जो करोगे सो भरोगे, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए धो कैसो जो युग कोटि सिराई। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कितना साफ है। किसने हाथ पटके, हाथ में छुरी है, छीरा लग गए हाथ में, तो छीरा हम हाथ को काटे कि न काटे स्वतंत्र है उसके पहले, और काट लेने के बाद उसी कर्मों के अधीन हो गए। भोजन सामने है, बहुत मिर्चा है, लेकिन स्वादवश खा रहे हैं, न खाएं आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन खा लेने के बाद पेट न जले नहीं, उसी के वश हो गए। गाली देने में आप स्वतंत्र हैं कि गाली दें या न दें, और देने के बाद फिर
आपका मन मैला होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। इस वैज्ञानिक नियम को जो समझ लेता है वो फिर अपने आप को गलत कर्मों से विरत करता है। उसको फिर बहुत समझाना बुझाना नहीं पड़ता। थोड़ी सी आदमी ये समझ ले कि हमें अपना नुकसान नहीं करना है, बहुत छोटी सी बात है। भजन, साधना, धर्म, कर्म इतने में है। हम ये सोच लें अपने जीवन में हम अपना नुकसान नहीं करेंगे, बस। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं कि आत्मघाती प्रयास कर रहे हैं, रोज अपनी हत्या करते हैं। तीर और तलवार से और बंदूक से हत्या करने की बात अलग है, लेकिन वैसे ही जैसे भोथरी छुरी से किसी का गला रेत कर मारते हैं, वही दशा हमारी है। सुबह से शाम तक जो हमारे कर्म है और जो उलझाते हैं अपने कर्मों को, गलत खाके, गलत पी के, गलत बोलकर और गलत सोचकर। गलत नहीं खाते, चलो अब भगत हो गए हैं, बीड़ी नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, बात तो समझ में आई। जहाँ तक झूठ की बात है, झूठ भी बहुत कम लोग बोलते हैं। वैसे कहा जाता है कि अरे आजकल तो बिना झूठ के काम नहीं चलता है, ये गलत है कहना। जो कहता है उन्हीं के लड़का यदि झूठ बोलने लग जाए तो परेशान हो जाएगा। नौकर को दे दे 2000 रुपये, जाओ भाई अमुक अमुक काम करके आना है सामान लाकर, और नौकर आकर कहे 1500 रुपये सामान लाए और इसे हो गया, 500 रुपया खो गया, तो बहुत डांटेगा नौकर को। कहे झूठ के बिना काम नहीं चलता है, वो सहेगा नहीं। वो कहना गलत है। बहुत कम लोग बोलते हैं, ज्यादातर तो लोग सत्य बोलते हैं। बड़े बड़े व्यापार भी विश्वास से चलता है। दे देते हैं पैसा, लिखते पढ़ते नहीं, हाँ ठीक है मान गए, सब बातें चलती है। आपस में पत्नी झूठ बोलने लगे, पुत्र झूठ बोलने लग जाए, भाई झूठ बोलने लग जाए, आप परेशान हो जाएंगे। सब लोग सही बोलते हैं, कभी कभी कोई बात झूठ रह जाती है। इसलिए ये झूठ कम लोग बोलते हैं, लेकिन गलत सोचने का काम तो बहुत लोग करते हैं, ये ध्यान दीजिए। और वही केंद्र में है गलत सोचने का काम। आप बैठिए, गुरुदेव जी कहा करते हैं आप थोड़ा प्रयोग करके देखिए। लोग कहते हैं हमारा मन तो ठीक है, आप बार बार मन के बारे में आप लोग कहा करते हैं। कबीर साहब भी यही कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। मन के बारे में बार बार लोग कहते हैं। मन क्या है, बढ़िया है हमारा मन, तो कुछ नहीं है। लेकिन मन बढ़िया है कि घटिया है, इसका प्रयोग करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। बैठ लो एकांत कमरे में और बैठकर जो कुछ मन में विचार आए उन सारे विचारों को एक कागज के पन्ने में लिखते जाओ। 1 घंटे तक अपने विचारों को लिखोगे तो उस पन्ने को, कागज के जो पन्ना है उसको आप दिखा नहीं पाओगे अपने मित्रों को। कितना कठिन है, कितना पागलपन भीतर बैठा है, इसको तो जरा देखें। सब अपने पागलपन को देखने लग जाएं, काम बन जाए। सबके भीतर पागलपन है। उस पागलपन को जो जितना खत्म करता है, जो जितना सकारात्मक सोचता है, साधना परायण चिंतन जिसका होता है, समझ लो वही साधना साधक है, वही भजन कर रहा है। अन्यथा सब तो बिल्कुल जैसे भांग खाए मतवाले हैं। जो जितना अपने नशा को दूर करता है, समझ लो कल्याण पथ में बढ़ता है। तो मैं कह रहा था कि हम अपना नुकसान करना बंद कर दें, ये बहुत बड़ी साधना होगी। हम सब अपना नुकसान कर रहे हैं, और जिस दिन ये समझ में आ जाए तो फिर गलत नहीं बोलेंगे। क्यों गलत बोलेंगे? तो मन में ये होगा, यदि मैं गलत बोला, कटु बोला, अश्लील कहा और असत्य कहा, कुछ कहा, तो कहने को कह जाऊंगा। हो सकता है यह सब कहने से मुझे आर्थिक लाभ भी हो जाए, लेकिन जब मैं अकेले में बैठूंगा साधना में, तब वह मुझे कांटे की तरह चूहेगा। मैं अपना नुकसान क्यों करूं? साधक सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। वो देखता नहीं कि कौन क्या करता है, वो सब समझता है कि मुझे क्या करना है। मुझे वह काम करना है जिससे मैं साधना में बैठूं और साधना के समय मैं परेशान न हूं, ध्यान और चिंतन में बाधा उत्पन्न न करे सब। और गलत करने के बाद
ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बाधा न करे, प्रयोग करके देख सकते हैं। ये कहा जाता है कई बार, धर्म किताब की चीज नहीं है, धर्म मंदिर और मस्जिद की चीज नहीं है, धर्म अनुभव की चीज है। धर्म कहाँ बसता है? मंदिर में। मंदिर में धर्म होता तो आज सभी धार्मिक हो जाते। किताब में धर्म होता तो किताब पढ़ के सब धार्मिक हो जाते। ऐसा नहीं होता है। धर्म सबके हृदय में है। साहब ने कहा भी है, सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसही रही। ऋषियों ने भी कहा है, महाभारत में आया है कि धर्मस्थ तत्व निहितम गुहायाम महाजनायन गता सपंथा। धर्मस्थ तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुहा में है। लोग कहते हैं, गलत करते हैं। कहाँ लिखा है भाई? आजकल धर्म के बारे में जो परिभाषा दी जा रही है, ये भी लोगों को भ्रम पैदा करने वाली है। कैसे? कोई कहता है गाय की पूजा धर्म है, तो कोई कहता है गाय को मारना धर्म है। आदमी मिस कर गया, यह सत्य की वह सत्य। कोई कह रहा है कि हमारी देवी देवता के सामने हम बलि करते हैं, कुर्बानी देते हैं, तब देवी देवता प्रसन्न होता है, हमारे लिए यही धर्म है। समझ नहीं आता कि कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है। ये हत्या धर्म है कि हत्या न करना धर्म है? साहब कहते हैं इसको छोड़ दो, हत्या कभी धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो भी कहा गया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। हत्या कभी धर्म नहीं, चाहे वो किताब में भी लिखा हो। लोगों से कहा जाता है, कहाँ भैया क्यों आप कह रहे हो, किसी निरपराध प्राणियों को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? कहीं हमारी किताब में लिखा है? कभी साहब कहते हैं किताब बंद कर दो, अनुभव करो। आपको एक सुई मिल जाए और अपने उंगली में चुहा करके देखो। कभी कोई थोड़ी सी हाथ ब्लेड से कट जाता है थोड़ा सा, तो कितना दर्द होता है। एक ब्लेड के कटने से हाथ में दर्द होता है। अब ये अनुभव हो गया आपको, कटने से दर्द होता है आपका अनुभव। अब यह अनुभव दूसरे के साथ प्रयोग करो। किसी के गले में जब छुरी चलाएंगे तब कितना दर्द होगा। तो जो अनुभव होता है उसका प्रयोग करो। हम अनुभव का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जब हमें कोई गाली देता है, जब हमें कटु कहता है, हम तड़बड़ा जाते हैं और उसका बदला लेने के लिए न जाने कितने बार संकल्प लेते हैं और सोचते हैं। और हम कटु कहेंगे तब सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रयोग अनुभव नहीं कर पाए। किसी को गाली देकर देखो, कटु कहकर देखो, अकेले में जाकर मन क्या कहता है। ध्यान में बैठो, देखो मन क्या उछलता है। किसी को प्रेम से बोलकर देखो, मीठा बोलकर देखो, वो प्रयोग हुआ। और उसके बाद अकेले में बैठो तो मन कैसे गुदगुदाता है, प्रसन्न करता है, प्रयोग है ना। किसी को हाथों से 2-3 तमाचा लगा दो, पीट दो, और अकेले में आकर बैठो, फिर मन क्या कहता है। एक प्रयोग हुआ, फिर उसके बाद अनुभव हुआ क्या हो रहा है। उसके बाद किसी की सेवा कर दो, किसी की आवश्यकता है, उसको अस्पताल पहुंचा दिए, सेवा कर दिए, कुछ दे दिए, कुछ सहारा कर दिए। उसके बाद आपका मन क्या कहता है। दोनों में कितना अंतर हो जाएगा। सेवा करने के बाद मन की दशा, किसी को सताने के बाद मन की दशा, किसी के सामान को छीन लेने के बाद मन की दशा को देखो, और किसी को कुछ दे देने के बाद मन की दशा देखो। अब इसको तुम पोथी खोजना जा रहे हो। जब तक जीवन की पोथी नहीं पढ़ेंगे तब तक भीतर जो परमात्मा है उसका उद्घाटन नहीं होगा। जीवन की पोथी खुलती ही नहीं लोगों की, और जीवन की पोथी जब तक नहीं खोलकर पढ़ेंगे तब तक बाहर की पोथी हमारा कुछ भी सहारा देने का सहारा नहीं दे सकती। हाँ, जीवन की पोथी हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए बाहर की पोथी हमारा सहयोग करती है, इतना ही है। क्योंकि संत जो पोथी लिखते हैं, विद्वान जो पोथी लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं? इन्हीं सब घटनाओं को लिखते हैं जो वो पढ़ते हैं। हमारी पढ़ने की शक्ति नहीं है। एक संत है, जा रहा है, खंडहर देखा, उफ, एक खंडहर, ये एक दिन किसी भी भवन की यही दशा होना है। किसी बूढ़े को देखा, उफ, मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना है। आखिर सिद्धार्थ की बात नहीं सुने हैं क्या? वही एक सिद्धार्थ की आंख थी जो बूढ़े को देखकर
रोगी को देखकर और एक मुर्दा को देखकर वैरागी जीवन जीने लग गया। आज तक नहीं देखे हैं? कितने लोग हैं जो कह सकते मैं बूढ़ा नहीं देखा? अरे खुद बूढ़े हो गए हैं। कौन है जो मरते हुए को लाश नहीं देखा है? रोगी को किसने नहीं देखा है? लेकिन देखते देखते जिंदगी बीत गई, हम तो बुद्धू के बुद्धू बने हुए हैं। और एक सिद्धार्थ जो बूढ़े को देखा, रोगी को देखा और एक मुर्दा को देखा, सिद्धार्थ से हो गया बुद्ध। उन्होंने अध्ययन किया। संसार का अध्ययन करने की जरूरत है, उसको समझना है। संसार तो इसीलिए कहा जाता है गुरु केवल एक नहीं है, पूरा संसार गुरु है, पूरी प्रकृति गुरु है। यदि हम उसको पढ़ सकें तो हमारे भीतर गुरु बैठा है। उस गुरु, बाहर के गुरु का काम है वो हमारे भीतर के गुरु को जगा दे, बस इतनी ही जिम्मेदारी है उसकी, वही कर सकता है। क्यों? हम गलत करते हैं, सही करते हैं, जो करते हैं, क्या गुरु हमारे पीछे डंडा लेकर घूमते रहेंगे? कहाँ गुरु है? आप भगत लोग ही हैं, कहाँ गुरु जी रहते हैं और कहाँ आप अपने घरों में हैं? क्या गुरु जी हर समय कहेंगे देखो ये करना है, ये नहीं करना है? वो खड़े नहीं रहेगा। गुरु का काम है वो भीतर जो विवेक है उसको जगा देता है। जैसे दीप से दीप प्रज्वलित करना, एक दीप जला है और एक दीप नहीं जला है, तो जो जला हुआ दीप है वो बिना जले हुए दीप को जला देता है। गुरु जले हुए दीपक के समान है और हम सब अभी जले नहीं है, उसको जला देना, एक दीप प्रज्वलित करना है। भीतर जो लौ है उसको उभार देना है, ढका हुआ है। तो भीतर का विवेक जब जग जाएगा तब जिसके जीवन में विवेक जगा, बस और क्या चाहिए? हर काम विवेक पूर्वक करता है। खाना विवेक पूर्वक करेगा, पीना विवेक पूर्वक करेगा, बोलना, हर काम में जो खाएगा विवेक पूर्वक वो तम्बाकू खाएगा। कितना सरल ढंग से समझा जा सकता है इसको। हाथ में गुटखा को रख ले और गुटखा से ही प्रश्न करे, ऐ गुटखा तुम्हें मैं खाने जा रहा हूँ, ये बताओ तुम्हारे खाने से मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा? दांत मजबूत होगा? क्या मेरे धन की वृद्धि होगी? मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा? क्या आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा आदर्श बनेगा? तब गुटखा डांटेगा, मूर्ख, इतने दिन से खा रहे हो, दांत खराब कर रहे हो, स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, रुपया खराब कर रहे हो और आने वाली पीढ़ी के लिए गलत आदर्श स्थापित कर रहे हो। अब गुटखा जमीन में गिरेगा कि मुंह में जाएगा? विचार है कभी? किसी भी प्रकार के व्यसन को, चाहे कोई भी हमसे त्रुटि होती है, चाहे बोलने को लेकर, खाने को लेकर, और चाहे ये जो दुख सुख के झमेले आते हैं उसको सहने की शक्ति कौन देगा? मैंने कहा ना, ठीक है आप बीड़ी नहीं पीते, तम्बाकू नहीं खाते, शराब नहीं पीते, बढ़िया है, झूठ नहीं बोलते, सब ठीक है, लेकिन क्या आप दुख से बच जाएंगे? आप सही है, सब ठीक ठाक है, लेकिन आपके सामने ऐसी घटना घटेगी तो आपको तोड़ के रख देगा। उसी समय आपको सहना पड़ेगा, उसी समय आपको झेलना पड़ेगा। एक कवि ने सुंदर कहा है कि जाही को विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाए ताको ताही और सुख है, जैसे कोई पाया न पैजार को चढ़ाए ले, वाको तो न कोई काटे खोबरे के दुख है, भावे कोई निंदा करे भावे तो प्रशंसा करे, वो तो देखो आरसी में अपना ही रुख है, अपना ही चेहरा है, आरसी में देखो। तो जाही को विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जिसको विवेक ज्ञान हो गया वो जहाँ जाएगा वहाँ आनंदित रहेगा। और यदि विवेक ज्ञान नहीं है, परख ज्ञान नहीं है, तो जहाँ जाएगा वहाँ उलझेगा, क्योंकि स्वभाव है। इसलिए बाह्य परिवर्तन समाधान थोड़ी देता है, भीतरी परिवर्तन समाधान देता है। और धर्म का सबसे बड़ा काम है वो भीतर को बदलता है। हम केवल कपड़ा बदल दिए, ये बाह्य परिवर्तन है, आश्रम बदल दिए हैं, ये भी बाह्य परिवर्तन है, लेकिन भीतर का परिवर्तन असली परिवर्तन है। नहीं तो यदि हमारे जीवन में अविवेक है, मूर्खता है, गलत ढंग है, तो जहाँ जाएंगे वही प्रदर्शित करेंगे।
महात्मा लोग वो कहानी नहीं कहते। एक आदमी था, वो नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे लोग उनको उल्लू कहा करते थे। वो गलत काम किया कर, कुछ कटपट काम कर देता था तो लोग कहे उल्लू कहीं का। तो इतना उब गया गांव वालों से, लोग उल्लू उल्लू कहा करते। एक दिन चला गया दूर, लोग मुझे उल्लू कहा करते हैं, ठीक नहीं है, गांव छोड़ देना चाहा। चला गया दूर, चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया, लगभग 80 कोस। तो सुबह सुबह एक कुआं के जगह पर बैठा था। तो सुबह महिलाएं पानी भरने आई। ने कहा कि भैया उठो, हम लोग पानी भरने आए हैं। तो उठा जगत में और एक चक्कर ऐसे लगाया और आकर फिर बैठ गया वहीं। तब एक बहन ने कहा उल्लू कहीं का। उन्होंने कहा 80 कोस पर छोड़ा गांव और तू कस जाने उल्लू ना। तब उन्होंने कहा कुद कुदाहिन दाहिन वाव, तब मैं जाना उल्लू ना हो। अरे घूम उठे, लेकिन घूम करके वहीं बैठ गए, इसे समझिए कि तुम उल्लू हो। हमारे भीतर उल्लू पर रहेगा तो चाहे जहाँ जाएंगे प्रदर्शित करेंगे। और विवेक है, विवेक का बल है। आप चाहे गांव में रहो, दूसरे गांव में रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, हर जगह आप लोगों के साथ तालमेल बैठा लेंगे, विवेक से बर्ताव कर लेंगे और दुख से अपने आप को बचा लेंगे। इसलिए यह सत्संग हमें विवेक देता है। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। देखो एक साखी लिखी है, परखे पर खाए सदा, परखे पर खावे सदा, सत्संगति के बीच ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। थोड़े भी कीच न रहे, कीचड़ मैल किंचित, साहब कितना कहते किंचित भी, कहो नहीं इतना तो चल जाएगा, नहीं थोड़ा भी नहीं चलना है। मोक्ष रूपी देवता ऐसा है जो एकदम सब कुछ को त्याग करके आओ तब वो स्वीकारता है, एकदम नंगा स्वरूप। थोड़ा भी और रखे कि फेंक देगा, गेट आउट यहाँ से, कोई तुम्हारी संभावना नहीं रहने की। इतना वो त्याग चाहता है। और हम लोग यहाँ कैसे चलना चाहते हैं? भार लदा करके चलना चाहते हैं, पर पूरा भार लाद कर चलना चाहते हैं। साहब कहते नहीं वो संभव नहीं है, एकदम खाली शीश उतारे भुई धरे। कैसा अद्भुत है, पूरा समर्पण। आधा समर्पण से काम नहीं चलेगा, पूरा समर्पण चाहिए। एक रेखा भी बची, एक वासना थोड़ी सी कुछ रह गई देखने सुनने भोगने की, तो अस्वीकार लेगा। इसलिए आवश्यकता है भीतर विवेक जगा है। मैंने कहा जब विवेक जग जाता है भीतर में, तब जो दुख सुख के जो झमेले आते हैं उसको भी वह निर्विकार भाव से सह लेता है। कहा जाता है कि एक रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है शरीर में, सबके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो जिसमें अधिक होती है या तो उसको रोग लगता नहीं, और लग भी जाए तो रोग जल्दी खत्म हो जाता है। नहीं तो कहीं गए थोड़े थोड़े में, अरे क्या बताए वहाँ पानी सूट नहीं कर रहा है, वहाँ हवा सूट नहीं कर रहा है, ये है। और जिसके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता है, कोई बात नहीं, चलेगा, आने दो, वो सह लेता है। ऐसे ही एक है शक्ति दुख प्रतिरोधक शक्ति। वो क्या है? दुख प्रतिरोधक शक्ति, वह है विवेक। हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में ऐसी एक शक्ति का अर्जन कर लें, दुख आए आए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोक दे। दुख के कारणों को समाप्त नहीं कर सकते, ये नियम है, कोई नहीं कर सकता है। न राम ने किया, न कृष्ण ने किया, न ईसा ने किया, न मोहम्मद ने किया, न कबीर ने किया, न गांधी ने किया। कोई नहीं कर सकता है कि दुख के कारणों को समाप्त कर दे। हाँ, यदि दुख आते हैं, दुख दो ढंग से आते हैं। एक तो अपनी गलती से, हम जा रहे रास्ते से किसी गाली दे दिए तो तमाशे पड़ना ही है, सीधी सी बात है। और कुछ कर रहे हैं, चोरी कर लिए तो जेल में जाना ही है, हत्या कर दिए तो फिर फांसी होनी ही है, ये अपनी गलती है। अब बीड़ी पी रहे, तंबाकू खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उसका फल मिलना ही है, ये गलती। और दूसरा प्राकृतिक आपदा। अब ठीक है, भूकंप आ गया, घर ढह गया, अब कैसे करेंगे? आप क्या वहाँ पर सदाचारीपन काम करेगा? आपका संयम काम करेगा? वो ठीक है, लेकिन घर ढह गया, एक्सीडेंट हो गया, परिवार के 2 सदस्य एक साथ मर गए, तब उस समय कौन रहेगा?
उसी समय धर्म काम देता है। इसीलिए कहा गया है कि आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति काल में हमारी प्रशंसा तब है जब हम धीरज रख सके, और वहीं पर हमारी धर्म की कसौटी होगी कि आप कितने धार्मिक हैं। उस प्रतिकूल परिस्थिति में आप बता पाएंगे कि सचमुच मैंने इतनी दिन साधना की है, उसका फल है इस प्रतिकूल घटना में भी मैं विचलित नहीं हो सका। सहा उसको संभाला। निश्चित है बहुत बड़ी घटना है, इतने बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब कच्छ और भुज की बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने लोग बेघर हो गए थे, लेकिन वो सोचने की शक्ति ऐसी हो जाती है कि उन गलतियों, उन जो कमियां कहना चाहिए, वो जो विपदा आती है, वो जो संकट आते हैं, उसको सहने के लिए ऐसी क्षमता, यदि ऐसा विचार हो जाता है कि उन विचारों के माध्यम से वो अपने आप संकट को सह लेता है। आपकी थोड़ी सी कठिनाई आती है, बस विचलित हो जाते हैं। एक उदाहरण बताऊं, कैसी कैसी कठिनाइयां आती है। कच्छ भुज में जो भूकंप हुआ था 2001 में, तो वहीं का एक सज्जन, हमारे गुरुजी के एक आश्रम है सूरत में, तो उसका वो आर्किटेक्ट था। तो वो बता रहा था कि एक आदमी ऐसा था जो उस समय, जब आज से करीब 40-45 साल पहले भी आया था, 50 साल पहले भी भूकंप, तो बड़ा छोटा था उस समय, और उनकी भूकंप में सबके सब घर वाले मर गए थे, वही एक बचा था।